Are you in your 20s and still losing hair daily? Sorry, but hair fall is not normal. Let's understand why. आयुर्वेद में हेयर फॉल को खालित्य कहा जाता है और इसे सिर्फ स्कैल्प की प्रॉब्लम नहीं मानी जाती। आयुर्वेद अनुसार खालित्य का मूल कारण दोष और धातु का इम्बैलेंस होना है। अब दोष और धातु के इम्बैलेंस से क्या मतलब है, इसे हम आगे बेहतर तरीके से समझेंगे। सबसे पहले चरक संहिता की बात करते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि केशा अस्थि धातु मलाह, अर्थात हेयर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अस्थि धातु। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आवर बोन हेल्थ एंड हेयर हेल्थ। अस्थि धातु कमजोर होंगे तो हेयर रूट्स कमजोर होंगे, नतीजतन बाल टूटेंगे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं पित्तम वातेन संयुक्तम शिरः प्राप्य केशान पचति ततः खालित्यम जायते। अर्थात जब एग्रेवेटेड पित्त यानी कुपित हुआ पित्त, बढ़ा हुआ पित्त वात के साथ संयुक्त होकर स्कैल्प रीजन को रीच करता है, तब इससे हेयर रूट्स का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें खालित्य की समस्या देखने को मिलती है। अष्टांग हृदय भी वात और पित्त को ही खालित्य का कारण मानते हैं। वही आचार्य भाव प्रकाश का मानना है कि केश किसी भी मनुष्य के आंतरिक स्वास्थ्य को दर्शाते हैं, इसलिए उन्होंने होलिस्टिक हेल्थ को ही हेयर फॉल का कारण माना है। अब तक की बातों को अगर एक स्लाइड में समराइज करूं तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हेयर फॉल हैपेंस ड्यू टू पित्त प्रकोप नंबर 1, वात इम्बैलेंस नंबर 2, वीक अग्नि नंबर 3, रक्त धातु दृष्टि नंबर 4 एंड अस्थि धातु क्षय नंबर 5। पित्त प्रकोप से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे शरीर में गर्मी बढ़ रही है, उष्णता ज्यादा है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ रीजन फॉर हेयर फॉल। लाइकवाइज वात का इम्बैलेंस होता है, मीन्स बॉडी में शीत गुण, रुक्ष गुण या अन्य जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं वात के, अगर उनका आपसी सामंजस्य बिगड़ता है तो इसका प्रभाव भी हमें बालों की सेहत पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वीक अग्नि यानी जठराग्नि में किसी भी प्रकार की विकृति, भूख का ना लगना, कम लगना या फिर अन्न का पाचन ढंग से ना होना, ये भी हेयर फॉल का एक कारण है। इसके बाद रक्त धातु दुष्टि अर्थात रक्त संबंधित विकृति, जैसे खून का उचित मात्रा में ना होना या हेमोग्लोबिन लेवल का कम होना, ये भी हेयर फॉल की समस्या को बढ़ाता है। और अंत में अस्थि धातु क्षय यानी हड्डियों से संबंधित विकृति, जैसे बोन ब्रिटलनेस, कैल्शियम लेवल में इम्बैलेंस होना, ये सभी फैक्टर्स हेयर फॉल को बढ़ावा देते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सभी पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आयुर्वेद में जितनी भी चीज़ें कही गई हैं वो 100% लॉजिकल है एंड इट कैन विथस्टैंड इन टुडेज जनरेशन ऑल्सो। आयुर्वेद में वर्णित खालित्य के कारणों को हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम पाएंगे कि रक्त धातु क्षय को आयरन डेफिशिएंसी से समझा जा सकता है, वात पित्त एग्रीवेशन को स्ट्रेस से समझा जा सकता है, अग्नि एंड दोष इम्बैलेंस को हार्मोनल इम्बैलेंस से समझा जा सकता है, तो वही धातु पोषण डेफिशिएंसी को पुअर न्यूट्रिशन से समझा जा सकता है। Always remember, hair fall is a signal, not a disease. Treat the root, not just the hair. I believe कि मेरे वीडियो का जो टॉपिक था Why hair fall increases in young girls, मैंने उसे अच्छे से कवर करा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।